हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंसाइनमेंट अकाउंट चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किया है। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि कंसाइनी अगर अलग अलग प्राइस में गुड्स को सेल करता है तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, और अगर कंसाइनमेंट के बिजनेस में अगर किसी तरह का एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस हो जाता है तो उस लॉस को हम लोग को कैसे एंट्री करना है, ये सब हम लोग सीखेंगे। लॉस का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और गुड्स अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस में यानी कंसाइनर अगर अपने एजेंट यानी कंसाइनी को गुड्स अगर इनवॉइस प्राइस में सेंड करता है तो उसका एंट्री कैसे करना है, उसका लोडिंग हम लोग कैसे करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट में सीखा था। आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, ऑन 15 जनवरी 2000 जमशेद एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे सेंट टू मुखर्जी एंड कंपनी of Calcutta 400 bicycles at an invoice price of rupees 100 per bicycle। जमशेद एंड कंपनी ने मुखर्जी एंड कंपनी को इस डेट को 100 रुपये के हिसाब से, जो कि इनवॉइस प्राइस है, 400 बाईसाइकिल भेजा है टू बी सोल्ड ऑन कमीशन फ्रेट एंड इंश्योरेंस वर रुपीज 600। और कंसाइनर ने यानी जमशेद एंड कंपनी ने 600 रुपया इस पर जो है कमीशन, फ्रेट एंड इंश्योरेंस पर जो है खर्च किया है। अकाउंट सेल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी एज फॉलोज। और कंसाइनी से अकाउंट सेल रिसीव कर लिया गया है, जिसमें कि उसने अपना जो डिटेल शो किया है कि 15 मार्च को उसने 100 बाईसाइकिल बेचा है 145 के हिसाब से, और 5% उसका कमीशन इस पर मिलना चाहिए, और 375 उसने एक्सपेंसेस किया है, जो अमाउंट वो डिडक्ट कर लेगा। 10 अप्रैल को उसने 150 बाईसाइकिल सेल किया है 140 रुपये के हिसाब से। 5% उसका टोटल सेलिंग वैल्यू पर उसका कमीशन बनता है, और 290 रुपया इसने एक्सपेंसेस किया है, जो वो डिडक्ट कर लेगा। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जमशेद एंड कंपनी। तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है 30 अप्रैल 2000 को, कीपिंग इन माइंड दैट नो सेल्स वर मेड आफ्टरवर्ड्स। और आप ये मानकर चलिए, दिमाग में रखिए कि इसके बाद कोई सेल नहीं हुआ है, यानी एक बार 100 बाईसाइकिल, एक बार 150 बाईसाइकिल सेल हुआ है, टोटल 400 भेजा गया था, 400 पीस बाईसाइकिल भेजा गया था। इसका मतलब 100 और 150, 250 पीस बिका, और जो बचा हुआ 150 पीस है वो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग को शो करना होगा। ऑल्सो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी। तो हम लोग को कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के बुक में हम लोगों को नेसेसरी अकाउंट्स करना है। आइए, तो सबसे पहले तो कंसाइनर के बुक में हम लोग बना लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि मेन अकाउंट है हमारा। कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। डेट वाइज है क्वेश्चन में, तो हम लोग को भी डेट वाइज ही एंट्री करना पड़ेगा। वर्ष 2000 है, और जनवरी 15 को सबसे पहले तो माल भेजा गया है। जब भी माल भेजते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट डेबिट हो गया है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। माल भेजा गया है 400 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 40,000। इसके बाद कंसाइनर ने सेम डेट को जनवरी 15 को ही कुछ खर्चा किया है, तो इसके लिए ये एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कंसाइनर ने किया है अपने पास, तो टू कैश अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में शो करते हैं, जितने भी इनकम गेन है वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है जस्ट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जैसा बनाया जाता है। चलो, 600 रुपया ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद अब मुखर्जी एंड कंपनी ने जो है इसने माल बेचा है मार्च 15 को। मार्च 15 को इसने माल बेचा है। तो जब माल सेल होता है, कैश में अगर माल बेचे तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लेकिन माल तो बेचा है मुखर्जी एंड कंपनी ने, तो उसने तो अभी कैश भेजा नहीं है, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, मुखर्जी एंड कंपनी ने हम लोग का माल बेचा है,
तो उससे हम लोग को पैसा लेना है, फिलहाल वो हमारे लिए डेटर है, उसको डेबिट कर देंगे और टू कंसाइनमेंट करते हैं। तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में हम लोग उल्टा एंट्री करते हैं बाय मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। इसने 100 यूनिट बेचा है 145 रुपये के हिसाब से, तो 14,500 रुपये का माल इसने बेच दिया है। और सेम डेट को इसका कमीशन और एक्सपेंसेस भी इसको देना होगा। लेकिन एक बार फिर इसने माल बेचा है अप्रैल 10 को, सेलिंग वाला एंट्री कर लेते हैं। चलो, अप्रैल 10 को फिर से हम लोग बाय मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। इस बार उसने 150 यूनिट बेचा है और 140 रुपये के हिसाब से ये 21,000 हो जाएगा। ठीक है, 21,000 रुपये का माल। चलो जी, अब एक्सपेंसेस है। पहला एक्सपेंसेस तो होगा आपका 15 मार्च को। इस दिन वो एक्सपेंसेस किया है, तो एक्सपेंसेस अगर कंसाइनी करता है तो कंसाइनी हम लोगों से पैसा पा लेने का अधिकारी होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यानी टू मुखर्जी। तो कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू मुखर्जी। एक्सपेंसेस दोनों एक साथ कर लेते हैं। चलो, एक्सपेंसेस और कमीशन इसका जो है, एक्सपेंसेस इसने किया है 375 और कमीशन कितना होगा जी? कमीशन तो 14,500 रुपये का माल बेचा है पहली बार में, तो उसका 5% हम लोग को देना है कमीशन। 14,500 का 5%, 725, 7 3 10 1100 रुपये हो जाएगा। चलो जी, इसके बाद अप्रैल 10 को जो माल बेचा था उसके लिए भी हम लोग सेम एंट्री करेंगे टू मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। इसके लिए एक्सपेंसेस भेजा गया था, एक्सपेंसेस किया है कंसाइनी ने 290 रुपया और कमीशन इसको इस बार दिया जाएगा 21,000 रुपये का 5%, जो कि होगा 1050, 1340 रुपया। चलो जी, इसके बाद सारा एक्सपेंसेस वगैरह हम लोगों ने पे कर दिया है। अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होगा। देखो जी, 400 यूनिट जो है माल भेजा गया था, जिसमें कि एक बार 100 यूनिट और एक बार 150 यूनिट, यानी 250 यूनिट बिक गया, 150 यूनिट बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचेगा? 400 यूनिट माल आया, माइनस कर देंगे इसमें से 100 यूनिट माल बिका है, 150 यूनिट माल बिका है, तो 150 यूनिट हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इसका कॉस्ट कितना होगा जी? देखो कॉस्ट कितना होगा, तो जो माल सेल करने का, इधर देखो जी, ये एक बार जो खर्च किया गया है, ध्यान से देखिए, ये जो पहली बार जो माल सेल किया गया है इसमें जो 375 रुपये का जो एक्सपेंसेस हुआ है, और दूसरी बार माल सेल किया गया है 290 रुपीज़ का जो एक्सपेंसेस किया गया है। क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो माल हमारे पास रुका हुआ है, बच गया है, उस पर तो बेचने का खर्च यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है। तो ये कोई भी एक्सपेंसेस जो है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस खर्चों को नहीं लेंगे। हाँ, कंसाइनर ने जो अपने पास जो 600 रुपये खर्च किया है, ये 600 रुपये खर्च उसने किया है माल को लोडिंग करने में, माल को सेंड करने में। तो 40,000 का जो माल है उसमें 600 रुपया जो है सारे माल पर, पूरे 400 यूनिट पर खर्च हुआ है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने में इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो जी,
वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक में कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये के हिसाब से 400 यूनिट, तो 40,000 रुपये का माल हो जाएगा। ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस 600 रुपया, ये हो गया 40,600 रुपया। देखिए कॉस्ट ऑफ 150 यूनिट्स, तो 40,600 रुपया जो है ये 400 यूनिट्स के लिए है, हम लोग को कर देना होगा 150 यूनिट्स के लिए। ये कैलकुलेट करके 15,225 आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ डालेंगे बाय 15,225। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 50,725। तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा आपका डेबिट साइड में देखो जी, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो प्रॉफिट आ जाएगा ये अप्रैल 30 को लास्ट डेट को प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 7685 ये आपका प्रॉफिट हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके हम लोगों ने, है ना। चलो जी, अब हम लोगों को बनाना है क्या, कंसाइनी के बुक में हम लोग को कंसाइनर अकाउंट बनाना है ना। अब हम लोग मान के चलेंगे, हम लोग कलकत्ता में हैं, हम ही लोग हैं मुखर्जी एंड कंपनी, और हम लोग बना रहे हैं कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनी जब माल कैश में सेल करता है तो ये एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर क्रेडिटर होता है इसलिए कंसाइनर को क्रेडिट कर देता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर को इसने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में ये लिखेगा बाय कैश अकाउंट। ये तो पहला 100 यूनिट्स के लिए है जो 145 रुपये के भाव में बेचा है इसने, तो 14,500। मार्च 15 को ये घटना घटा है। इसके बाद अप्रैल 10 को इसने फिर से माल बेचा है, तो फिर से बाय कैश अकाउंट। इस बार उसने 150 यूनिट माल सेल किया है और 140 रुपये के हिसाब से, तो 21,000 का माल इसने सेल किया है। तो ये दोनों पैसा टोटल आपका हो गया ये 35,500। इतना ही पैसा कंसाइनी इससे पाने वाला है, या ये कहिए कि कंसाइनी कंसाइनर को पे करने वाला है, करना चाहिए इसको। लेकिन इस पैसे में से वो माइनस कर देगा जो इसका खर्चा है, ये अपना खर्चे का पैसा काट लेगा, ये अपना कमीशन का पैसा काट लेगा, और जो बचेगा बैलेंस, इस बैलेंस वाला अमाउंट को वो यहाँ एंट्री में डाल देगा, वो बाद में भेजेगा फिर। आइए, तो मार्च 15 को पहला तो इसने एक्सपेंसेस किया है, तो एक्सपेंसेस जब ये करेगा तो ये एंट्री करता है कंसाइनर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, तो ये एंट्री करेगा टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस के लिए पहली बार इसने एक्सपेंसेस किया है 375, और सेम डेट को इसने जो कमीशन इसका है उस कमीशन के लिए फिर ये एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन इसके लिए तो एक तरह का इनकम है, गेन है, तो ये क्रेडिट करेगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनर डेबिट हुआ है तो टू कमीशन अकाउंट, और पहला कमीशन 725 रुपये का है। इसके बाद दूसरा जो माल बिका है अप्रैल 10 को, फिर इसने जो एक्सपेंसेस किया है तो टू कैश अकाउंट। इस बार इसने एक्सपेंसेस किया है 290 रुपये का, और इस डेट को जो कमीशन मिलने वाला है
ये है 1050, 1050 रुपया। चलो जी, तो क्रेडिट साइड का टोटल जितना पैसा आया है कंसाइनी के पास, उसमें से दो एक्सपेंसेस, दो कमीशन ये माइनस कर देगा, और जो पैसा बचेगा ये भेज देगा कंसाइनर को टू बैलेंस CD। अप्रैल 30। चलो, इसके बाद अब हम लोग को छोटा सा बना लेना है कमीशन अकाउंट। कमीशन के लिए कंसाइनी क्या एंट्री करता है? कंसाइनी के लिए कमीशन एक तरह का इनकम है, और ये उसको अभी कैश में तो फिलहाल रिसीव नहीं होता है, तो वो पहला एंट्री करता है, कंसाइनर से लेना होता है, तो कंसाइनर को डेटर मान करके डेबिट कर देता है। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट साइड में ये लिखता है बाय कंसाइनर अकाउंट, बाय, नाम है इसका जमशेद एंड कंपनी अकाउंट। तो पहला कमीशन है आपका 725 रुपया, दूसरा कमीशन है 1050 रुपया, बाय जमशेद एंड कंपनी अकाउंट। मार्च 15, अप्रैल 10। जब ये कमीशन इसको कैश के फॉर्म में मिल, अच्छा, इसको फिर ये क्या करता है ना, PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा इसको एक बार, है ना। तो दोनों अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाता है आपका 1725 अप्रैल 30 को। कमीशन बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को, खर्चा वगैरह को जो है PL में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो जब कमीशन इसको मिला, जब कमीशन इसके लिए इनकम है तब तो क्रेडिट है, लेकिन जब इसको ट्रांसफ़र करेगा PL में तब एंट्री करना होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। कमीशन डेबिट हो जाएगा, और डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसाइनी भी तो भाई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर ही रहा है ना, वो एजेंसी चला करके एजेंट के फॉर्म में, तो उसके लिए भी वो भी देखता है अपने को उसका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो उसको 1725 रुपये का जो प्रॉफिट इनकम हुआ है वो भी तो PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, अपना PL बनाएगा, अपना छोटा मोटा जो भी हो। आइए, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो जी, चलो जी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, आइए। A woolen mill of Mumbai consigned 150 boxes of wool to Novelty Wool Store of Delhi at invoice price of ₹600। 600 रुपया जो है इनवॉइस प्राइस पर बॉक्स जो है इसने माल भेजा है, और 150 बॉक्स भेजा है कंसाइनमेंट के अनुसार। कॉस्ट प्राइस जो है 550 रुपया है एक बॉक्स का। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा गया है, और एक बॉक्स का इनवॉइस प्राइस जो है 600 रुपया है, और इसी एक यूनिट का, एक बॉक्स का कॉस्ट प्राइस है 550 रुपया। तो 50 रुपये का जो है प्रॉफिट इसको छुपा करके, नहीं बता करके, यानी शो किया गया है कि हमारा प्राइस जो वो 600 रुपया ही है, और माल भेजा गया है 600 के हिसाब से। आइए आगे, कंसाइनर पेड ₹400 ऑन पैकिंग, 70 ऑन कैरेज एंड 250 ऑन फ्रेट। तो कंसाइनर ने जो है 400 रुपया, 70 रुपया और 250 रुपया खर्च किया है, टोटल तीनों मिला करके। 10 बॉक्सेज वर टोटली डैमेज्ड इन द ट्रांजिट, एंड तो 10 जो यूनिट है, बॉक्स है, वो डैमेज हो गया ट्रांजिट में, रास्ते में। तो नोवेल्टी स्टोर ने जो है रिसीव किया है ओनली 140 बॉक्सेज। तो नोवेल्टी जो बिजनेस है उसने 140 यूनिट ही उसने रिसीव किया है,
और उसने एजेंट पेड 225 ऑन अनलोडिंग, और अनलोडिंग पर 225 रुपया जो है तुरंत उसने खर्च किया है कैरेज और ऑक्ट्रॉय चार्जेस के लिए। आगे कहता है कि द मिल रिसीव्ड 3,100 फ्रॉम द रेलवे कंपनी फॉर द डैमेजेस एंड क्लेम। तो कंसाइनर जो है उसने क्लेम कर दिया कि भाई रास्ते में हमारा माल जो है डैमेज हो गया, इंश्योरेंस किया हुआ था, गुड्स वर इंश्योर्ड देयर, तो उसने क्लेम कर दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी से, रेलवे कंपनी से 3,100 रुपया जो है इसको रिसीव हो गया है कंसाइनर को। एजेंट ने 120 यूनिट माल सेल कर दिया है 700 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से, और उसने इस पर कुछ फर्दर एक्सपेंसेस किया है। 200 रुपया गोडाउन के रेंट पर खर्च किया है, 90 रुपीज़ इंश्योरेंस पर, और 150 रुपया उसने पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस कुछ उसने किया है। दे सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू द प्रिंसिपल एंड द बैलेंस अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग देयर ओन एक्सपेंसेस एंड 5% कमीशन ऑन सेल। कंसाइनी ने अपना खर्चा वगैरह काट करके, सेल से जो पैसा आया है वो सब काट उठ करके, अपना कमीशन काट करके, जो हिसाब किताब है यानी अकाउंट सेल बोलते हैं, वो भेज दिया है कंसाइनर को। ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में हम लोग को जो भी नेसेसरी अकाउंट है वो ओपन करना है। आइए, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि कंसाइनर ने जो है 600 रुपये के हिसाब से जो माल भेजा है, सेंड किया है, ये इनवॉइस प्राइस है, और एक्चुअली में वो माल जो है 550 रुपये पर यूनिट वाला, पर बॉक्स वाला माल है। तो इसमें इनवॉइस प्राइस का भी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग को कंसाइनर के बुक में यानी वुलन मिल मुंबई के बुक में हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। चलो जी, तो सबसे पहले तो हम लोग एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कंसाइनमेंट डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में हम लोग को एंट्री डालना होगा। इस क्वेश्चन में डेट वगैरह नहीं है तो हम लोग डेट नहीं डालेंगे। तो टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट 150 रुपये के हिसाब से, सॉरी 150 यूनिट हम लोग 600 रुपये के हिसाब से 90,000 का माल हम लोगों ने सेंड कर दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ खर्चा भी किया है। कंसाइनर ने जो खर्चा किया है उसके लिए बिजनेस में एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। खर्चा क्या क्या है आइए। पैकिंग, कैरेज, फ्रेट, पैकिंग, कैरेज, फ्रेट 400, 70, 250, 720 रुपये कंसाइनर ने खर्च किया है। इसके बाद आता है खर्चा जो कंसाइनी ने किया है। कंसाइनी ने जो खर्च किया है उसके लिए बिजनेस में एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी का अगर कुछ नाम है तो वो हम लोग लिखेंगे नोवेल्टी वुल स्टोर टू नोवेल्टी वुल इसने किस किस चीज़ पर एक्सपेंसेस किया है जी? इसने अनलोडिंग पर खर्च किया है 225 रुपया सबसे पहले। इसके बाद बाकी के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंट और कुछ पेटी एक्सपेंसेस इसने किया था 290, 150, टोटल इसने 665 रुपीज़ का खर्चा किया है। इसके बाद माल सेल किया गया है। माल सेल करने का एंट्री हम लोग करते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कंसाइन। कंसाइनी का नाम है नोवेल्टी वुल स्टोर, बाय नोवेल्टी वुल स्टोर। 120 यूनिट बेचा गया है 700 रुपये के हिसाब से।
84,000 का गुड्स सेल कर दिया गया है। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कमीशन का। कमीशन के लिए हम लोग एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नोवेल्टी, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू नोवेल्टी वूल स्टोर। कमीशन इसका हो जाएगा 5%, तो 84,000 टोटल सेल्स है, इसका 5% कमीशन 4,200 रुपये का हो जाएगा कमीशन। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग को एंट्री करना है कि जो माल हम लोग का ट्रांजिट में जो नष्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, उसका हम लोगों ने क्लेम किया था, क्लेम से कुछ पैसा मिला था 3,100 रुपया, उसका एंट्री करना है। तो उसके लिए एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट क्लेम रिसीव्ड, 3,100 रुपया क्लेम रिसीव हो गया। लेकिन अब हम लोग को कैलकुलेशन ये करना होगा कि जो माल नष्ट हुआ है उसका कितना कॉस्ट आया था, और उसमें से हम लोग को जो 3,100 रुपये जो रिसीव हुआ है, तो ये कॉस्ट से कम पैसा रिसीव हुआ है तो लॉस हुआ होगा, उसको हम लोग को यहाँ शो करना पड़ेगा। और अगर हम लोग को ज़्यादा पैसा रिसीव हो गया है तो हम लोग को वो हमारे लिए गेन हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग को शो करना पड़ेगा। तो गेन हुआ है या लॉस, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिए, ये जो माल हमारा नष्ट हो गया है, ये माल का कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कॉस्ट प्राइस हम लोग लेंगे 600 नहीं लेंगे, 550 रुपये लेंगे, और 10 यूनिट हमारा नष्ट हो गया है, तो 550 यूनिट इंटू 10, ये 5,500 रुपये का माल हो गया है। और ऐड जो खर्चा एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने 720 रुपया खर्चा किया है, ये पूरा का पूरा खर्च को हम लोग को ऐड कर लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 6,220 रुपया, ठीक है। तो 6,220 रुपया जो है, अच्छा ये पूरा का पूरा एक्सपेंसेस नहीं आएगा ना, ये तो इतने ही यूनिट का आना चाहिए। ये 720 रुपया जो खर्च किया है कंसाइनर ने, ये इसने 150 यूनिट पर खर्च किया है, और हम लोग को 10 यूनिट जो है नष्ट हो गया है उसका कैलकुलेशन करना होगा। $720 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10, ये आ जाएगा 48 रुपये खर्च किया गया है, ठीक है। चलो जी, तो ये 5,548 रुपया हो गया। इसमें से हम लोगों ने लेस कर देना है अमाउंट जो रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों ने जो पैसा रिसीव कर लिया है 3,100 रुपया, तो ये बच जाएगा हमारा 2,448 रुपया, 2,448, इतने का लॉस हो गया। कहने का मतलब है 5,500 रुपये का माल था, कंसाइनर ने जो खर्च किया है ये तो पूरे उसने 150 यूनिट पर खर्च किया है, खर्च तो भेजने पर हो ही गया पूरा। 48 रुपीज़ का जो है ये 10 यूनिट का खर्चा आता है, तो 5,548 रुपया हो गया ये कॉस्ट। इसमें से हम लोगों ने जब क्लेम किया तो 3,100 हम लोग को रिसीव हो गया, और 2,448 रुपया हमारे बिजनेस में लॉस हो गया। लॉस को हम लोग को यहीं शो करना पड़ेगा बाय एबनॉर्मल लॉस। ₹2,448। इसके बाद अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, $150 यूनिट टोटल माल भेजा गया था, 10 यूनिट रास्ते में नष्ट हो गया, तो 140 यूनिट रिसीव हुआ था, लेस
गुड्स सोल्ड 120 यूनिट जो है सेल हो गया, तो हमारे पास जो है 20 यूनिट जो है 20 यूनिट बॉक्स जो भी कह लीजिए, इतना माल हमारे पास बचा हुआ है। इसी का हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेशन करना होगा। 20 यूनिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट तो 550 रुपये एक यूनिट का है, तो 20 यूनिट का हो जाएगा 11,000, ये हो गया। इसके बाद एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने जो खर्च किया है वो तो कॉस्ट में ऐड होना ही चाहिए। कंसाइनर ने टोटल 720 रुपया खर्च किया है और इसने 150 यूनिट पर खर्च किया था, तो 20 यूनिट पर कितना खर्च हो जाएगा। उधर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 10 यूनिट के लिए सेम, तो हुआ था 48, तो उधर हो जाएगा 96, ठीक है। इसके बाद जो खर्च कंसाइनी ने किया है, सिर्फ अनलोडिंग वाला खर्च आएगा, है ना, सिर्फ अनलोडिंग वाला खर्चा यहाँ पर आएगा, क्योंकि बाकी जो एक्सपेंसेस है वो सेलिंग करने पर एक्सपेंसेस हो रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, गोडाउन में रखने का, तो वो खर्चा हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ वो हम लोग लेंगे जो एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी ऑन अनलोडिंग ओनली, जो कि आपका है 225। लेकिन इस 225 रुपया उसने जो खर्च किया है अनलोडिंग करने में, उसने 140 यूनिट अनलोड किया है ना। 150 यूनिट कंसाइनर ने भेजा था, लेकिन इसको 10 यूनिट तो रास्ते में खराब हो गया, ट्रांजिट में लॉस हो गया, तो 140 यूनिट इसने रिसीव किया है, डिवाइड बाय 140 इंटू 20 यूनिट। ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 32। टोटल कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये, अच्छा, एक गड़बड़ हो गया है जी। ये जो है कंसाइनी को तो पता ही नहीं है कि ये 550 वाला माल है, 600। कंसाइनी को तो पता है कि हमारे पास जो भी माल आया है वो 600 रुपये वाला माल है, तो ये तो 600 रुपये के हिसाब से करेगा, तो ये 12,000 रुपये यह करेगा, 12,000। आगे जाकर हम लोग इसका लोडिंग करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। टोटल करेंगे 12,128, 12,128 रुपये का माल जो है ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 12,128 रुपये का माल हो गया जी। चलो तो ये हो गया। इसके बाद सारा एक्सपेंसेस जो है माल हम लोगों ने सेंड कर दिया है, एक्सपेंसेस सारा कंसाइनर का हो गया, कंसाइनी का हो गया, कमीशन हो गया कंसाइनी का, ये सेलिंग हम लोगों ने डाल दिया, ये जो क्लेम का पैसा आया था नॉर्मल लॉस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब जो है हम लोगों ने जो ये कंसाइनमेंट का जो माल हम लोगों ने भेजा था वो 600 रुपये में है, तो सारा माल जो है 600 रुपये में दिख रहा है, तो इसका हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा। जैसा कि ब्रांच अकाउंट में आपने देखा होगा कि ऑपोजिट साइड जो है, जो डिफरेंस होता है आपका कैश प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, उस डिफरेंस को हम लोग को वहाँ शो करना पड़ता है। तो देखिए, तो डेबिट साइड में हम लोगों ने माल 600 रुपये करके डाला है 150 यूनिट का, तो हम लोग को क्रेडिट साइड में उसका लोडिंग करना पड़ेगा। और लोडिंग के लिए हम लोग फिर सेम लिखते हैं, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एक तरह का लोडिंग है। तो 150 यूनिट्स इंटू ₹50, यानी 550 का माल 600 में भेजा गया, तो 50 रुपया जो है वो डिफरेंस है 150 पर 7,500 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमारा जो है ये 600 रुपये के हिसाब से है, तो इसका भी हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड में, जैसा कि हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट में करते थे। टू कंसाइनमेंट
इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। ये भी लोडिंग है, तो ये 20 यूनिट का 50 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया हमारा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम लोग टोटल लगा लेंगे, सारा कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है। 1,09,176। तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट आपका आ जाएगा 12,591 रुपया। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल आपको पता है। चलो जी, इसके बाद और कुछ अकाउंट बनाने होंगे। सबसे पहले तो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट करते हैं। तो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग उल्टा नाम से लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और 90,000 का हम लोगों ने माल भेजा है, लेकिन ये तो सेलिंग, ये तो हमारा जो है ये तो इनवॉइस प्राइस है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनमेंट वाला जो गुड्स जो सेंड किया है उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग। तो जिसका एंट्री होता है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमारा कॉस्ट प्राइस जाएगा ना, तो फिर 550 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस है और 150 यूनिट 82,500। अब जो डिफरेंस वाला जो अमाउंट है वो हम लोग उसको हम लोग क्या करेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो 7,500 है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, जो लोडिंग वाला पार्ट है। इसके बाद बनाना है नोवेल्टी बुल स्टोर अकाउंट, यानी कंसाइनी अकाउंट बनाना है। कंसाइनी, देखिए कंसाइनमेंट के लिए जो है कंसाइनी एक तरह का डेटर है, यानी उससे पैसा लेना होता है। तो जब भी कंसाइनी से हम लोग को पैसा लेना होगा तो हम लोग को उसका क्या एंट्री करना पड़ेगा, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। और कंसाइनी को अपने से जो पैसा निकलेगा उसको क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। यानी कंसाइनी से जो लेना है उसको डेबिट में, जो देना है उसको क्रेडिट में। आइए, तो उससे पैसा कौन सा लेना है जी, जो माल सेल किया है वही वाला पैसा हम लोग को लेना होता है। तो जिसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे टू, इसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं नोवेल्टी बुल, यानी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनी डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसने 120 यूनिट माल बेचा है 700 रुपये के हिसाब से, तो 84,000 इससे हम लोग को रिसीव करना है, कंसाइनी से रिसीव करना है। लेकिन कंसाइनी इसमें से खर्चा वगैरह काट लेगा जो पैसा उसने खर्च किया है, जिसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस देखिए उसने एक बार किया है 225, फिर 200, फिर 90, फिर 150। ये टोटल 665 तो इसका कमीशन हो गया। और कमीशन, सॉरी ये एक्सपेंसेस हो गया। और कमीशन इसका हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4,200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 84,000 में से इसका कमीशन और एक्सपेंसेस काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम लोग का बैलेंस आ जाएगा। जो पैसा ये भेज देगा तो हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट।
बैलेंस, ये दोनों खर्चा 4,865 और बैलेंस आ जाएगा आपका 79,135। इसके बाद अब हम लोग को बनाना है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट होता है टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट और 12,128 रुपया है। जो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया था, और इसमें हम लोग कुछ नहीं, सिंपल है बाय बैलेंस CD। इसके बाद अब हमारा लास्ट है कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। ये आपको कहीं दिखा था? बिल्कुल दिखा था, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपको दिखा था, जिसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस। तो एंट्री होता है कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस। तो कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस तो क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और अमाउंट था इसका आपका 1,000 टू बैलेंस CD। और ये अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर तो ये छोटे मोटे अकाउंट जो है आपको बनाने को बोल सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। तो इतने सारे अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने कंसाइनमेंट का 2 क्वेश्चन किया है। दूसरा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने ये क्वेश्चन में, इसमें हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस में गुड सेंड किया, और इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन में हम लोगों का जो डिफरेंस का अमाउंट जो होता है उसको हम लोग को लोडिंग करना पड़ता है, तभी जा करके हम लोग को बिजनेस का, यानी कंसाइनमेंट के, इस कंसाइनमेंट के बिजनेस का हम लोग को प्रॉफिट और लॉस जो है एग्जैक्टली वो पता चलेगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।